आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिले, आपकी सलामती हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक और रविवार हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम खुदा की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे एक तरीका आ गया है खुदा की आराधना कैसे करनी है। जब शुरू में ये लॉकडाउन हुआ था तो बहुत थोड़ी मुश्किलें आ रही थी, लोगों को बताना पड़ रहा था कैसे आप वीडियो देखो, आराधना करो। लेकिन आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप अपना लिंक चेक करते हैं, उसको खोलते हैं, वीडियो को खोल के उसमें प्रचार सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो उसी तरह आज भी हम आज के रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। आइए, मुझे विश्वास है आप अपने घरों में बैठ के गीतों को गा के, प्रार्थनाएं करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को लेने के लिए आप तैयार हैं। सो परमेश्वर के वचन को लेने के लिए जैसे आप तैयार हैं, तो आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और अपने आसपास जितने भी भाई बहन बैठे हैं, कोई भी उनको बुलाएं कि आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। तो क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सुनना बहुत बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें पता होता है मसीही जीवन में कैसे जीवन व्यतीत करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जब हम तेरे वचन को सुनते हैं। आप हमारी सहायता करें तेरे वचन को सुन के, और तेरे वचन में से जो कुछ हम बातें सीखते हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के रविवार कुछ खास बात करेंगे। खास बात इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो आसपास का माहौल है, केवल आसपास का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का माहौल एक जैसा है। वो माहौल है डर का। अब हम मसीह होने के नाते डर के लिए हमारा क्या रिस्पॉन्स है। देखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर 366 बार 366 टाइम्स ये लिखा है मत डर। ठीक है, उसमें लीप ईयर का भी एक एक्स्ट्रा दिन कवर कर रहा है। 366 बार लिखा है मत डर, और हम मसीह होने के नाते हमने नहीं डरना है। इसका क्या मतलब है? आइए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 31 से लेके 39 वचन। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसका 31 से लेके 39 वचन। और जो इसकी हेडिंग है, आप हिंदी BSI बाइबल पढ़ रहे होंगे मेरा विश्वास है, तो उसकी हेडिंग है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम में हम यह देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा प्रेम किया। यहाँ पे पौलुस रसूल बड़ी ही खास बातों को लिखता है। इसके अंदर हम देखेंगे, एक बार मैं इस पैसेज को फटाफट थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यदि आप बाइबल है आपके पास है तो आप इसको फॉलो करें। यहाँ पे लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इस वचन में बड़ी हम कुछ खास बातों को देखेंगे। माहौल डर का है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है, हमें दिया जाता है, वो वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर वाला आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। देखिए, इस बात को बड़े समझने की जरूरत है। जो हम मसीह लोग हैं, हम एक ऐसे लोग हैं जो डर के ऊपर जीत पाए हुए लोग हैं। डर के ऊपर जीत पाए का मतलब ये, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का पुत्र। जब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा एक अधिकार क्या बनते हैं डर के लिए। देखिए, थोड़ा सा पहले आपको डर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डर होता क्या है? डर एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमें हमारे पास्ट में परमेश्वर के किए हुए बड़े कामों को भुला देती है, और परमेश्वर के वो भी भुला देती है और परमेश्वर के वायदों को भी भुला देती है। हम डगमगा जाते हैं उस डर की वजह से कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदे किए हुए हैं। डर की वजह से हम क्या करते हैं? हम अपने पास्ट को याद करना शुरू कर देते हैं। डर की वजह से हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। उस ये एक डर एक ऐसी चीज है, लेकिन परमेश्वर ने डर का बहुत अच्छा इलाज किया। मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में बोलूंगा कि डर का इलाज किया है। डर का इलाज किया क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उस डर को खत्म किया है। आइए हम इन वचनों में आते हैं।
वचनों में हम सबसे पहले देखेंगे 31 से 31, 32 और 33। इन वचनों में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। यदि आपने इस वचन को पढ़ा तो ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे पैसेज के अंदर 31, 32, 33 और 33 तक पौलुस प्रश्न पूछता है। 34 और 35 में भी पौलुस प्रश्न पूछता है। देखिए, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा पौलुस प्रश्न कैसे पूछ रहा है। पौलुस प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहा है कि वो प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन साथ ही साथ जवाब भी दे रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे और उसका जवाब आपको साथ ही साथ दे दे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है या आपसे कुछ जानना चाहता है। उसका मतलब यह है कि वो आपको उत्साहित करना चाहता है किसी चीज के लिए। पौलुस यही कर रहा है। अब हो सके तो वीडियो को पॉज करें, अब वचन को दोबारा पढ़ें, आपको पैसेज ज्यादा समझ में आएगा कि पौलुस प्रश्नों को पूछ रहा है। अब हम 31, 32, 33 में कुछ खास चीजों को देखेंगे। लिखा है इन बातों में के विषय में कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ध्यान दीजिए, विरोधी एक शैतान हो सकता है, लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि क्रूस पर वो भी हराया जा चुका, यानी उसकी ताकतें अब कुछ बचता नहीं है कि हमारे कोई विरोधी हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, जिसने हमें निज पुत्र को भी ना, अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा था, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। फिर अगले वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। इन तीनों वर्सेस को मैंने इसको समराइज करके आपको समझाने के लिए कुछ खास चीजें देखें सिर्फ परमेश्वर के बारे में। ध्यान दीजिए, 31, 32 और 33। सबसे पहले आता है परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का हमारे लिए सोचना, परमेश्वर का हमारे लिए नजरिया। उसके बाद आता है परमेश्वर के द्वारा बेटे का दिए जाना, और उसके बाद आता है परमेश्वर के द्वारा चुना जाना और धर्मी ठहराया जाना। 33 वचन दोबारा पढ़ूंगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। बी केयरफुल, धर्मी ठहराने वाला है परमेश्वर। देखिए, हम बहुत बार सुनते हैं कि परमेश्वर पापियों से भी प्यार करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पापियों से प्यार एक हद तक करता है, वो हद मैं समझाना चाहूंगा। परमेश्वर ने पापियों को इसलिए बुलाया कि वो पश्चाताप करें और धर्मी ठहराए जाएं। ध्यान दीजिए, धर्मी ठहराए जाने के बाद भी अगर आप अपनी पापी की डेजिग्नेशन के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा। बी केयरफुल। हमारे आसपास बहुत सारी शिक्षाएं आ रही हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हाँ, करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। ध्यान दीजिए, जो वचन को जानता है, जो कोई भी वचन को जानता है, उसके वचन को जानने के बाद भी पाप में गिरता है तो परमेश्वर हमसे नफरत करता है। क्यों करता है? वचन में देखिए, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। उनको मतलब हमको, जब परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया है। और कई बार हम क्या होता है, हम सुनते हैं कि हम प्रार्थना भी गलत करते हैं। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पाप करता हूँ, आज मैंने ये किया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हम सबको धर्मी ठहराया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत ही क्या बोलते हैं कि अब बिल्कुल ही गलती नहीं करेंगे। देखिए, मनुष्य का नेचर होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और धर्मी होने का आपको मीनिंग समझ में आएगा। अब देखिए 31, 32, 33 आखिर में लिखा है उनको धर्मी ठहराने वाला। अब धर्मी ठहरने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, अब अगले पॉइंट में जाते हैं हम, अगले 34 और 35 वचन में। यहाँ पे हम मसीह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 3 वचनों में परमेश्वर के बारे में देखा, अब मसीह के बारे में देखें। लिखा है, फिर कौन है वह जो हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अंकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ध्यान देने की एक बात है, यहाँ पर मसीह के बारे में लिखा है। सबसे पहले धर्मी परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। देखिए, जब आप मसीहत में आते हैं, आप धर्मी ठहर जाते हैं। सबसे पहला काम पता क्या होता है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? इसी चैप्टर की पहली आयत में देखते हैं क्या लिखा है। अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप दिमाग से निकाल दें कि आपके ऊपर कोई सजा है। आप दिमाग से निकाल दें कि आपके ऊपर कोई पनिशमेंट है। क्योंकि देखिए, जब परमेश्वर ने ही आपके ऊपर से पाप का लांछन हटा दिया है तो मनुष्यों के तानों, मनुष्यों की बातों का फर्क नहीं करना है।
बहुत बार क्या होता है कि हमारे घरों में एक बात ध्यान रखना, आप इसको खुद समझें। हम हमारे घरों में जो कूड़ा करकट होता है हम उसको गेट के बाहर रखते हैं, राइट। उस गेट को बाहर रखते हैं तो कई बार क्या होता है, एक जानवर आता है उसमें मुंह मारता है और उसको सारा खिंडा देता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस जानवर की बात करता हूँ। उसी प्रकार शैतान भी ऐसे करता है। हमने अपनी जिंदगी के कूड़ा करकट यानी पापों को छोड़ दिया है, लेकिन शैतान क्या आता है, उनको रिमाइंड करवाता है। तो ध्यान रखना, शैतान उस जानवर के समान है। जैसे हम कूड़ा करकट खिंडाते हुए जानवर को भगाते हैं ना, तो ऐसे शैतान को आपने भगाना है। कैसे भगाना है? वैसे भगाना है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर से वचन पढ़ूंगा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। ये 34 वचन अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार है। यदि आप 34 वचन को एक ही बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर हमारे लिए निवेदन भी करता है। निवेदन किससे करता है? परमेश्वर के लिए। कि देखिए प्रभु यीशु मसीह निवेदन कैसे कर रहा है, अपने लहू के द्वारा हमें धो के हमें प्रभु परमेश्वर के सामने पेश करता है कि ये देखियो अब ये पाप रहित लोग हैं, वो लोग हम हैं। आगे हम वचन में देखते हैं पौलुस क्या कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव? ये सब बातें देखिए पौलुस रसूल की खास बात, वो परमेश्वर के साथ अब इस हद तक जुड़ चुका है, उसको पता है कि आने वाले समय में मसीह होने के नाते हम पर क्या तकलीफें आएंगी। यहाँ पे अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार, उपद्रव, ये वही माहौल चल रहा है। ये वचन भी आज हमें ये एक चेतावनी दे रहा है, एक हौसला दे रहा है कि हम एक महामारी के टाइम में, जिसको बोलते हैं एक ऐसी बीमारी की जो हमारी चारों तरफ फैली हुई है, अकाल की सिचुएशन अभी तक हमने नहीं देखी। ध्यान दीजिए, अकाल की सिचुएशन अलग होती है, महामारी का अभी बीमारी का समय अलग है। इस बात में यदि हम हियाव छोड़ते हैं तो वो एक मसीह होने का एक सही फर्ज या सही अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये आजकल जो बीमारी चल रही है, हमें मसीह के प्रेम, मसीही के प्रेम, हमारा मसीह के लिए प्रेम, हम देखिए हम उस लेवल तक नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसकी कोशिश करनी है। मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? क्योंकि मसीह हमसे प्रेम करता है। आगे देखिए 36 वचन, जैसा लिखा तेरे लिए हम दिन भर गाद किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए हैं। यह जो वचन है ये भजन संहिता 44 का 22 वचन में से लिया गया है। और पुराने नियम में क्या होता था, जितने भी बड़े बड़े संत होते थे जो दिल से खुदा की आराधना करते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको वध कर दिया जाता था। आज भी हम ऐसे ही एक माहौल में चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हम इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इसको बुद्धि का भी इस्तेमाल, वचन को बुद्धि से भी सुने और आत्मा से भी, वचन क्या कह रहा है। आगे देखिए, परंतु इन सब बातों से हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। ध्यान दीजिए, उसने हमसे प्रेम किया, ठीक है। हम मनुष्य जाति हैं, हम उस लेवल तक का परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम जयवंत हुए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब आखिरी वचन में आते हैं 38 और 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई। यहाँ पे खास बात देखिए, अब हम परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया, उस इकलौते बेटे के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा चुके, और धर्मी ठहराने के बाद हम पे दंड की आज्ञा नहीं है और हमें डरना नहीं है। ये प्रोसेस को आप समझें। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, यहाँ पे पौलुस कंफर्म है अपनी कॉलिंग को लेके, अपने और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में। अभी आपने वचन सुना, क्या आप कंफर्म है? क्या आपको पता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? एक दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से मेरे पीछे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इन वचनों में खास बातों को हम देखते हैं कि पौलुस कैसे कंफर्म है। ध्यान से देखिए, पौलुस कंफर्म है कि उसके पाप धुल चुके हैं। पौलुस कंफर्म है कि उसका जो जीवन है वो उद्धार पाया हुआ है, और पौलुस कंफर्म है कि वह धर्मी ठहराया जा चुका है। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। यदि आप ये प्रश्न पूछेंगे कि मेरे पाप धुल चुके हैं, मेरे पास उद्धार वाला जीवन है, मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूं, यदि हाँ आप सभी ये प्रश्नों को आप उत्तर हाँ में देते हैं, तो इन दो वचनों को ऊंची आवाज में पढ़िए, अपने दिल पे हाथ रख के इन वचनों को मेरे पीछे पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ध्यान दीजिए,
ये जो आखिरी वचन है आपकी एक कंफर्मेशन है कि आप मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। एक खास बातों को ध्यान बताना चाहूंगा। 38 वचन देखिए, मौत का डर जो होता है ना, वो सारे डरों की एक जड़ होता है। देखिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या होता है, एक कारण होता है कि हम कहीं मर ना जाए। लेकिन यहाँ पे पौलुस कन्फर्म उसने अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले हल ही इसी किया कि मौत के डर का हल किया है कि ना मृत्यु, यानी क्यों नहीं, क्योंकि जो अगर हम मसीह में ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक माँ के पेट में पैदा होते हैं, फिर हम एक शारीरिक जीवन में आते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, फिर हमारी डेथ होती है। ध्यान दीजिए, अब एक मसीही होने के नाते हम क्या उस डेथ को लेके, मसीही जगत में मसीही होने के नाते वो डेथ नहीं होती, वो हमारा अनंत काल जीवन में एक ट्रांसफर होता है। यानी मतलब ये कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, इस शरीर को छोड़ के हम आत्मा में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही उस राज्य में प्रवेश करने की एक अनुमति होती है। तो इस बात को ध्यान दें, सबसे पहले मौत के डर को निकालना है कि ये नहीं डरना है कि मैं मर जाऊंगा। पौलुस रसूल यहाँ पे कंफर्म है। अगर आपको वचन समझ में आया है तो आप भी इस चीज से कंफर्म हो जाइए कि मुझे मौत से नहीं डरना है, क्योंकि मैं एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करूंगा। ना जीवन ना स्वर्गदूत, कि हमारे जीवन में कितनी भी बुरी बातें हो जाएं, कितनी भी शैतान की युक्तियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, हम किसी चीज से नहीं डरेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कंफर्म होना है। और आखिर में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, ध्यान दीजिए, बिना मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अलग कर सकेगी, परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आपको वचन समझ में आया है, कि अगर आपको वचन में समझ आया, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हूँ इन लोगों के लिए खुदा बाप, जिन्होंने तेरे वचन को बड़े दिल से सुना। यीशु मसीह के नाम से इनको ब्लेस करते खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से ये जो धर्मी है प्रभु, ये डरने के योग्य नहीं है प्रभु जी, ये डरने वाले लोग नहीं है किसी बात से, ना मृत्यु से, ना जीवन से, ना किसी बुरी बात से। प्रभु इनको बहुतायत से आशीष और बरकत, इनके घरों में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। जो इन्होंने वचन सुना, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को कैसे रिएक्ट करना है, दूसरों को भेजिए, दूसरों को शेयर करें, और 38 और 39 वचन पे बहुत ध्यान दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।